हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी के जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। और आज उन्होंने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाया था, उसका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो आप हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ देख पा रहे हो, ये उसी प्रैक्टिस सेट की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको ये पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला पर्सन है वो त्योहारों से रिलेटेड है। जो सिक्किम के त्यौहार आते हैं वो होते हैं लोसर। लोसर न्यू ईयर को कहा जाता है, जो सिक्किम में न्यू ईयर बनाई जाती है। पारा इमजोंग, साकेवा भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोसुंग होता है वो 4 दिन मनाया जाता है। जो लोसर की शुरुआत होती है वो लोसुंग से होती है। सोनम लोसर, कागयेद, सागादावा और बूमचू। इंद्र जात्रा ये काठमांडू नेपाल में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 नृत्य से रिलेटेड है। माथु बी मंजमा जोगती ये एक ट्रांसजेंडर है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2021 में दिया गया है। और नृत्य नटराज ये पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें पद्मश्री मिला था और भरतनाट्यम के लिए मिला था। पद्म 2024 जो पद्म पुरस्कार मिले 2024 में उनके बारे में बताया है। पद्म सुब्रमण्यम इन्हें पद्म विभूषण मिला है भरतनाट्यम के लिए। वैजयंती माला पद्म विभूषण मिला भरतनाट्यम के लिए। भगवंत प्रधान पद्मश्री मिला है सप्ताह के लिए। ओम प्रकाश शर्मा इन्हें पद्मश्री मिला है माच नृत्य के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 साड़ियों के बारे में। पैठनी साड़ी ये महाराष्ट्र की है। नौवारी साड़ी गोवा की है। कुचैरा साड़ी छत्तीसगढ़ की है। संबलपुरी साड़ी उड़ीसा की है। कसाऊ केरल की है। मेखला चादर असम की है। फेरन जम्मू कश्मीर के। इनापी फानेक मणिपुर की है। डमवम ये सिक्किम की है। प्रश्न नंबर 4 जीआई टैग के बारे में। जीआई एक्ट 1999 में आया था। जीआई टैग का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। काजी नेमू आसाम के है। कोकीर अदरक ये अरुणाचल प्रदेश की है। नीनिया चावल वेस्ट बंगाल की है। गारद साड़ी वेस्ट बंगाल की है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी को मिले हैं 75 जीआई टैग। एक दिन में सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तराखंड को मिले 18 जीआई टैग। प्रश्न नंबर 5 तैराकी से रिलेटेड है। तो इसमें स्ट्रोक जो होते हैं उनके बारे में पूछा है। लेग स्ट्रोक तैराकी में होता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक ये 1956 में ओलंपिक में शामिल किया था। ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराक जो थे वो थे श्री हरि नटराज और धी नदी दे सिंधु। जो स्विमिंग कोर्ट होता है उसकी लेंथ विड्थ होती है 50 से 25 मीटर तक। डेप्थ होती है 2 से 3 मीटर। प्रश्न नंबर 6 पहला पैरा ओलंपिक खेल ये रोम में हुए थे और इनके जनक जो माने जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट गुआमान माने जाते हैं। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1992 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ये 1989 में बनी थी। पहला मेडल मुरलीकांत पेटकर को मिला था 1972 में गोल्ड। पहली महिला दीपा मलिक को मिला है रजत पदक, इन्होंने जीता है। पेरिस 2024 भारत की रैंक 18 रही है। जो पेरिस में हुए थे पैरा ओलंपिक्स उसमें भारत की रैंक 18 हुई है, जिसमें कि 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते। इसमें ध्वजवाहक थे वो थे सुमित अंतल और भाग्यश्री। प्रश्न नंबर 7 अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थगित करने की शक्ति, तो ये शक्ति संसद के पास है। प्रश्न नंबर 8 हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यता, तो उसकी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 ग्राम सभा। जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो ग्राम के सभी निवासी जो कि मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। और जो वोटिंग के लिए 18 वर्ष की गई वो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में की गई थी। जो ग्राम प्रधान की मिनिमम एज होती है वो 21 होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो 7 से 17 तक होते हैं। प्रश्न नंबर 10 मराठा शासन। इसमें सरदेशमुखी राजस्व पर लगाया जो कर होता था उसे सरदेशमुखी कहते थे। और चौथ कर 1/4 होता था और जो यानी कि 25% होता था। राजस्व अधिकारी को कारकुश कहते थे। सद्देशमुखी ये 1/10 होता था यानी कि 10%। जो भूमि मापन होती है वो काठी छड़ से होती थी। राजधानी रायगढ़ थी। जो मंत्रिमंडल था उसे अष्ट प्रधान कहते थे। इसका जो शीर्ष पद होता था वो पेशवा होता था और पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 11 औरंगजेब ने मुकर्रब खान को किस मराठा शासक के विरुद्ध भेजा था, तो भेजा था छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ। प्रश्न नंबर 12 कृषक आंदोलन। इसमें मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। पापना कृषक आंदोलन वेस्ट बंगाल में हुआ था 1873 से 1876 तक। किसान सभा और एकता आंदोलन ये यूपी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में। संभाल विद्रोह 1855 से 56 तक झारखंड में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक झारखंड में। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 तक उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 13 खरीफ फसलें।
तो इसमें आती है कपास, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, और ये जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। रबी फसल इसमें आता है गेहूँ, मटर, चना, जौ, सरसों, राई, अलसी, आलू। जायद फसलों में आते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, और नकदी फसलों में आता है गन्ना और सूरजमुखी। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो राजस्थान में स्थित है। नवेगांव, ताडोबा ये महाराष्ट्र में स्थित है। दूधवा यूपी में, रातापानी, कुन्नो मध्य प्रदेश में, भितरकनिका, गहीर माथा ये उड़ीसा में स्थित है। नोकरेक मेघालय में स्थित है। बनेर घाटा और भद्रा ये कर्नाटक में स्थित है। बेतला झारखंड में, सुल्तानपुर और कलेसर हरियाणा में, वसंदा खिजड़िया ये गुजरात में स्थित है। मोलेम महावीर स्वामी गोवा में स्थित है। नामेरी काजीरंगा और औरंगा ये असम में स्थित है। नामदफा पकु ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में खालिस्तान चोटी सबसे ऊंची चोटी है तो अजिंडा केरल में है। प्रश्न नंबर 16, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर तो सीमा शुल्क होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट 1962 में आया था। इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है। वैट वैल्यू एडिड टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। ये एक्ट आया था 1972 में। सैनवैट इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने वालों की आयु तो होती है 18 से 50 वर्ष तक। ये शुरुआत हुई थी इसकी 2015 में और सालाना इसमें जो प्रीमियम होता है वो 436 रुपये का होता है। इसमें बीमा 2 लाख रुपए होते हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू हुई थी और ये 18 से 70 वर्ष तक की इसमें आयु होती है। पीएम फसल बीमा योजना ये 2016 में शुरू हुई थी। पीएम किसान मान धन योजना 18 से 40 तक की इसमें आयु होती है और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसमें 60 से अधिक होने पर 3,000 रुपये की पेंशन बांधी जाती है। प्रश्न नंबर 18, सड़क पर चल रहा है एक पहिया तो उसमें होती है स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनी घर्षण। प्रश्न नंबर 19, अम्लीय वर्षा तो इसका जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बनी होती है। अम्लीय वर्षा पर पहली रिपोर्ट 1974 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होती है और इसकी जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है और इसके जो अध्ययन होता है किडनी का अध्ययन उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। फेफड़े का अध्ययन को प्लेमोनोलॉजी कहते हैं और किडनी काम न करने पर डायलिसिस किया जाता है। और जो किडनी होती है वो आरसीबी उत्पादन में मदद करती है। ये राजमा के आकार की होती है और जो बीपी है उसको भी नियंत्रण करती है। एरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन किडनी से निकलता है। तो ये आज का लेक्चर था जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था। मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो भी इंप्रूवमेंट करनी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस सेट में कोई भी गलती हुई हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम उसे अगले जो सेट आएगा उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।